रमज़ान के पवित्र महीने में अलविदा की जुम्मा होने की वजह से मस्जिदों और बाज़ार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब रमज़ान के महीने में महज 4 से 5 दिन बचे हैं। इसके बाद ईद उल फितर का चांद नज़र आएगा और मुस्लिम समाज अपने सबसे बड़े पर्व को धूमधाम से मनाएगा। आपको बता दें कि रमज़ान के पवित्र महीने में मुस्लिम समाज के लोग पूरे महीने इबादत करते हैं और जुम्मे के रोज़े का अलग ही महत्व होता है। इस बार पूरे रमज़ान के महीने में 4 जुम्मे की नमाज हुई है। सभी जुम्मे की नमाज में भारी भीड़ उमड़ी है। अलविदा जुम्मा रमज़ान के महीने में आखिरी जुम्मे को कहा जाता है। आज जुम्मा भी आखिरी है। पूरे देश में अमन और शांति के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। सऊदी अरब में सबसे पहले ईद की नमाज पढ़ी जाती है। अलविदा की आखिरी जुम्मा में सभी मस्जिदों में इमाम ने मुक्कल की अमन और शांति के लिए दुआ करवाई है। जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने बाज़ार में जमकर खरीदारी भी की है। ऐसे तो रमज़ानुल मुबारक ज़ादल्लाहु शरफ़न व ताज़िमा, इसकी क्या है, बेशुमार फ़जीलतें हैं। रमज़ान का वो मुक़द्दस महीना है कि जिसकी हर साअत, हर लम्हा, हर घड़ी बेहतरीन है। हदीस पाक में है कि रमज़ान के हर साअत के अंदर, यानी हर घड़ी के अंदर 70 हज़ार मुसलमानों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिल किया जाता है। और फिर रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये तो सैयदुल अय्याम है, यानी जुमों का सरदार है, तो इसकी फ़जीलतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आम जुमे की फ़जीलत मैं आपको बता दूं कि आम जुमे के अंदर जो मुसलमान इंतकाल करता है उससे हिसाब व किताब नहीं लिया जाता, सीधा सट वो जन्नत में जाता है। आम दिनों की जब जुमे की ये फ़जीलत है, तो फिर जो रमज़ान का अलविदा का जुमा है, इसकी तो और ज़्यादा बेशुमार फ़जीलतें हैं। जुमा के अंदर दुरूद पाक पढ़ने की भी अलग फ़जीलत है। आम दिनों में दुरूद पढ़ोगे उसकी अलग फ़जीलत है। दुरूद जुमा के दिन पढ़ोगे तो हदीस पाक में है कि जो जुमा के रोज़ में 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। जो 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके 200 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। ये तो जुमे की फ़जीलत हुई। फिर और भी अहादीस मुबारका में बेशुमार फ़जीलतें जुमे की बयान की गई हैं। किस तरह से आज के दिन जो है नए कपड़े या किस तरह से आज के दिन जो है जुमे को अहमियत दी जाती है? जुमे को इसलिए अहमियत दी जाती है कि जुमा सैयदुल अय्याम है और गरीबों की ये ईद का दिन भी है, या यूँ समझ लें कि गरीबों की एक हज भी है। इसको गरीबों की हज भी करार दिया है। और जुमे के दिन सुन्नत है कि नए कपड़े पहन कर आए, मिसवाक करे, इत्र लगाए, खुशबू लगाए और जामा मस्जिद में जाकर जुमा अदा करे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मस्जिद ले के नीचे से ऊपर तक भरी हुई थी और हर एक बच्चा मुसलमान का क्या आज जुमा पढ़ने आया और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो किस तरह से किस किस पर फर्ज है और कितने रोजे हमारे? रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हर मर्द व आकिल औरत पर फ़र्ज़ हैं। हाँ, अगर कोई पागल है या सफ़र में है या क्या है, वो कहीं किसी मजबूरी के तहत कोई बीमार है तो उस पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं है। बाकी क्या है, जो बालिग हो चुका है, तकरीबन 10 साल की उम्र को जो पहुँच चुका है, उससे लेकर बुढ़ापे तक ये रोज़े फ़र्ज़ हैं। औरतों पे भी फ़र्ज़ हैं, लेकिन औरतों में ख़ास दिनों में रोज़े फ़र्ज़ नहीं है। जैसे उन्हें माहवारी आ रही हो तो उस वक्त रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, या बच्चे की विलादत हुई हो तो उस वक्त रोज़े फ़र्ज़ नहीं है। बाकी मुसलमान को किसी और तहत क्या है, रोज़े छोड़ने की इजाज़त नहीं है। अगर शरई मजबूरी है तो छोड़ सकते हैं, वरना ये इतनी फजीलत है रोज़ों की कि एक रोज़ा छोड़ दे आदमी जानबूझकर और फिर पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे तो उस एक रोज़े के बराबर वो सवाब नहीं पा सकता। जहाँ तक हम असरे की बात करें तो इस रमजान के पाक महीने में कितने असरे होते हैं और कौन सा चल रहा है? 3 अशरे होते हैं। अब आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा चल रहा है और ये इतना बाबरकत महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला जितने पूरे रमज़ान में लोगों को बख्शिश करता है, ईद के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिस दिन ईद का चांद नज़र आता है, अल्लाह तबारक व तआला पूरे रमज़ान के बराबर उस एक रात के अंदर बख्शिश फरमा देता है। नूह से सदाम हुसैन की रिपोर्ट।